Good morning, students. In this today lecture, I will explain you about the roots of equation by bisection method. इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड के बारे में, which is a method of finding out the roots of a given equations. Bisection method. It is a very simple method. First of all, what we have to do, we have to identify 2 points A and B, and both points A and B are such that we have to identify the 2 points A and B, and both are such that कि suppose this is a line, this is A and this is B, and the function should be such that कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ ए की अगर बात करें तो दिस यू आर गेटिंग ए प्लस, ओके, दिस यू आर गेटिंग एज प्लस, and suppose this you are getting as minus. At this particular value, suppose we are getting f of b, and that f of b is negative, okay, then this function will always cross this x-axis. It means this function will always satisfy at a particular value c, which will lie here, at which this will become 0, and that value c is the real root of that particular equations. Okay students, such that suppose अपने x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, 2 पॉइंट्स इस तरीके से लिए कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों के जो साइंस हैं वो स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, अपोजिट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि f ऑफ a प्लस रहेगा, f ऑफ b माइनस रहेगा, उल्टा भी पॉसिबल है. अगर इस तरीके से फंक्शंस हो आपका इस तरीके से, तो यहाँ पर a यहाँ पर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और b आपका यहाँ पर भी हो सकता है इस तरीके से. दिस वन, ये b की वैल्यू हो सकती है, b पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है. यहाँ पर अपन अज्यूम करके चल रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर अज्यूमिंग दैट एफ ऑफ ए क्या है आपका नेगेटिव और एफ ऑफ बी क्या है आपका पॉजिटिव. इन सब चीज़ों को अगर क्लियर करें तो इट मीन्स एफ ऑफ ए क्या है नेगेटिव, यानी फंक्शन कुछ इस तरीके से है, यानी ये ए की वैल्यू है और ये आपकी क्या है बी की वैल्यू है. दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी एंड दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू आ रही है, देयर विल बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द बिटवीन ए एंड बी. तो डेफिनेटली ए और बी के बीच में एक रूट लाई करेगा, और इस रूट पर जो फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इज इक्वल टू 0. यानी इस पर्टिकुलर रूट्स पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी बच्चों, 0. थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि जो भी पर्टिकुलर रूट आएगा वो ए और बी के बीच में आएगा. तो यहाँ पर जो भी अप्रॉक्सीमेशन रूट्स अपन फाइंड आउट करेंगे, और अप्रॉक्सीमेशन रूट्स वो जो अपन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. तो यहाँ पर आपको क्लियर है ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो जो नई वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. अब व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, वी विल चेक दैट कि ए पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव और बी पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव. तो x1 पर हम वापस से क्या करेंगे, फंक्शन में वो वैल्यू पुटअप करके देखेंगे कि f ऑफ x1 अगर 0 के इक्वल आ गया, जैसे ही आपने स्टूडेंट्स वो वैल्यू पुटअप करी उस फंक्शन के अंदर, जैसे आपने वैल्यू पुटअप करी फंक्शन के अंदर और उसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 0, तो इसका मतलब है कि ये जो x1 है ये इसका रियल रूट हो गया भाई, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. बट अगर ये 0 नहीं आती है तो क्या होगा, या तो ये एफ ऑफ x1 जो स्टूडेंट्स आपका आएगा यहाँ पर, ये या तो क्या रहेगा बच्चों प्लस रहेगा, और या क्या रहेगा माइनस. अगर ये वैल्यू आती है प्लस, इसका मतलब है कि भाई x1 आपका कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी ये इस पॉइंट से लेके इसके बीच में लाई कर रहा है, ये तो श्योर है कि नहीं. तो अगर ये x1 यहाँ पर लाई कर रहा है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये प्लस आती है तो x1 आपका यहाँ पर लाई करेगा यहाँ पर. बट अगर ये नेगेटिव आती है स्टूडेंट्स तो x1 आपका यहाँ पे लाई करेगा. तो सपोज अगर ये प्लस है, आप मान के चलिए प्लस है, तो क्या अब आपको लग रहा है कि जो नया रूट है वो ए
और x1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बट अगर ये होता नेगेटिव, अगर ये होता बच्चों नेगेटिव, तो एक चीज़ बताइए, अगर ये नेगेटिव होता तो ये यहाँ पे लाई नहीं करता। अगर ये होता नेगेटिव तो x1 आपका कहीं यहाँ पर लाई करता स्टूडेंट्स, यहाँ पर। और जब आपका x1 यहाँ पर लाई करेगा तो देखो x1 यहाँ पे लाई कर रहा है, ये a से इधर शिफ्ट होके आ रहा है भाई, a से इधर ही तो शिफ्ट हो रहे हैं अपन, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब जो नया रूट है स्टूडेंट्स वो x1 और b के बीच में लाई करेगा। वो जो नया रूट है स्टूडेंट्स वो किस किस के बीच में लाई करेगा? x1 और b के बीच में लाई करेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो नई वैल्यू आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। ठीक है, उसके बेसिस पर आप इसको क्लियर कर पाएंगे। और मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ चीज़ को। देखिए जैसे यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वी आर सेइंग दैट कि a और x1 और b के बीच में लाई करेगा। वो डिपेंड करेगा कि f ऑफ x1 प्लस है या f ऑफ x1 नेगेटिव। Then again we bisect the interval and continue the process until the root is found to desired accuracy. ये जो प्रोसेस है इसको अपन रिपीट करते रहेंगे जिस तक जो रूट है उसकी अपन डिजायर्ड एक्यूरेसी को फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो लेट एफ ऑफ x1 क्या मान लीजिए अपन ने? पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट्स एफ ऑफ x1 आपने माना पॉजिटिव, देखो ये आपकी वैल्यू है पहले ए वैल्यू, ये ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स और ये बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ आपको एफ ऑफ ए मिल रहा है, यहाँ यू आर गेटिंग एफ ऑफ बी। यू आर अज्यूमिंग दैट एफ ऑफ x1 इज पॉजिटिव। अगर एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है तो x1 कहीं यहाँ पर लाई करेगा और ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी आपकी एफ ऑफ x1। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो a की वैल्यू है देखो यहाँ पर पॉइंट है और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में स्टूडेंट्स नया अपना रूट लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे x2 अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो वो a और x1 के बीच में लाई कर रहा है, तो a और x1 का एवरेज ले लेंगे, a प्लस x1/2। बट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप वैल्यू पुट अप करते, अगर ये एफ ऑफ x1 प्लस ना होके माइनस होता तो ये यहाँ पर ना होके ये यहाँ पर होता, तो नया रूट x1 और b के बीच में लाई करता। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मान के चलिए जैसे एफ ऑफ x2 इज नेगेटिव, ये तो x1 हो गया। अब आपने मान के चलिए कि एफ ऑफ x2 आपका वापस से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? वो आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? नेगेटिव आ रहा है। देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर मिली गई आपको। अगर एफ ऑफ x2 आपने निकाला a प्लस x1/2, इसको पॉजिटिव माने थे, इसको अगर मान लीजिए आपने नेगेटिव मान लिया, यानी ये x2 आ गया यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? x2 आ गया। तो x2 पर ये जो एफ ऑफ x2 आ रहा है ये स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? अब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि a तो शिफ्ट हो गया इधर और b आपका पहले से शिफ्ट हो गया था x1 वाली साइड में। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो कि अब जो नया रूट है स्टूडेंट्स वो x2 ये रहा और ये x1 ये रहा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ से जब अपन नया रूट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स x3 इज इक्वल टू, तो दैट विल बी x1 प्लस x2/2। ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेकन हो रही है, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, या फिर हो सकता है इसने इसको a मान लिया हो तो उस वजह से इसने लिख दिया हो। इस तरीके से आपको ग्राफिकली इस तरीके से चलना है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर नहीं क्लियर होगी तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है इससे भी समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो रूट्स है स्टूडेंट्स आपका, ये जो रूट्स है ये देखो ये ए पॉइंट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, ये ए पॉइंट्स है और ये स्टूडेंट्स क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, जैसे आपने x1 निकाला, x1 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो नया रूट देखो ये x1 और a के बीच में लाई करेगा। तो जब आप x2 निकालेंगे तो x2 आपका क्या हो जाएगा? वही a प्लस, ठीक है, x1/2। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने x2 निकाला तो x2 आपका यहाँ पर आ गया। तो जो नया रूट आप निकालेंगे x3, तो x3 जो आपका आएगा स्टूडेंट्स, तो x3 में अब आपका जो रूट्स है वो x2 और x1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है x1 प्लस x2
और यहाँ पर डिवाइडेड में क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। जब इसकी वैल्यू नियर इक्वल टू 0 के आसपास हो जाएगी तब आप कह सकते हैं कि भाई आपका ये जो चीज़ थी ये। देन स्टूडेंट्स, हियर एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो भी पर्टिकुलर रूट्स अपन गेट करेंगे वो आपका यहाँ पर बीच में आएगा एक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसी चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस गिवन है, ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यानी कि व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशंस। अपने को रियल रूट फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का। और कौन सा मेथड यूज करना है, बाइसेक्शन मेथड यूज करना है। यानी कि बाइसेक्शन मेथड यूज करके इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का रियल रूट वी हैव टू फाइंड आउट। तो फर्स्ट फाइंड द इंटरवल इन विच द रूट्स लाइज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस तरीके की दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिसमें कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है एक पर वैल्यू पॉजिटिव ले दूसरे पर वैल्यू नेगेटिव ले। तो इसके लिए कोई नया तरीका नहीं है स्टूडेंट्स। आप x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा आपको ट्रायल में यही करना है। जैसे x बराबर 0 पुटअप करिए फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर चेक करिए आप कि एफ ऑफ एक्स 0 क्या आ रहा है आपका। यानी यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, ये 0 -0 और ये -1, ये आपका आ रहा है -1। ऐसे ही आप x की वैल्यू 1 पुटअप करिए, ऐसे हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं आप। जब आप इसमें x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स 1, ये -1 और ये अगेन -1। तो यानी यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो रहा है वापस से, और ये आपको क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर x इज इक्वल टू 2 पुटअप करके देखिए। जब आप x इज इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, तो वो मिलेगी 2 की पावर क्यू। यहाँ पर देखिए ये चीज़ -2 -1 यानी +5। यानी देखो जो नियरेस्ट रेंज आपको मिल रही है इस रेंज को अपने को यूज करना है। x इज इक्वल टू 1, अब देखिए आप x इज इक्वल टू 0 और 2 के बीच में भी ले सकते हैं, बट आंसर जो भी आएगा आपका नियरेस्ट रूट के बीच में ज़्यादा मोर एक्यूरेट आएगा। तो हम जो दो वैल्यूज़ लेंगे वो जो दो वैल्यू फंक्शंस की अज्यूम करेंगे वो 1 और 2 ले लेते हैं। यहाँ a की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 1 और जो b की वैल्यू वो आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर 5। ये -1 आ रहा है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वी आर गेटिंग +5। ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि जो भी आपका रूट लाई करेगा वो -1 और 5 के बीच में लाई करेगा। यानी अगर ये लाइन अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 5, यानी 5 पर फंक्शन प्लस आ रहा है और 1 पर नेगेटिव, यानी कुछ इस तरीके से आएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से यू विल गेट दीज वैल्यूज। तो क्या करना है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए फर्स्ट रूट्स अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। x1 इज इक्वल टू 1 + 2/2 यानी 1.5 आया। अब 1.5 को चेक करेंगे। देखो 1.5 चेक कैसे करना है, फंक्शन में वैल्यू पुटअप करनी है। तो देखो x की जगह क्या पुटअप करना है, 1.5 1.5 का होल क्यूब -1.5 -1, तो ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 0.875 विच इज़ पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो आपका x1 है बच्चों वो यहाँ पे लाई कर रहा है। डेफिनेटली ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, x1 यहाँ पे लाई कर रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये a था और ये जो वैल्यू थी ये आपका क्या था, b था। तो अब नया रूट a और x1 के बीच में लाई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि देखो ये 5 है तो 5 से ये इधर शिफ्ट हो रहा है, भाई 5 से ये इधर शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझने वाली है कि अगर ये प्लस आ रहा है यानी सेम साइन वाला जो चीज़ है वो हट जाएगा। अगर मान लो जैसे b प्लस है और a क्या है, माइनस है, अगर ये माइनस आता तो a हट जाता। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर ये प्लस आ रहा है तो b भी प्लस है तो b हट जाएगा, सिर्फ x1 बचेगा, तो a और x1 के बीच में आ जाएगा। तो जो नया रूट्स आएगा स्टूडेंट्स, इसको क्लियर कर देते हैं, वो नया रूट्स आपका किस किस के बीच में आएगा, वो नया रूट्स स्टूडेंट्स आएगा आपका, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि हैज़ द रूट्स लाई इन बिटवीन 1 एंड 1.5।
ठीक है, 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 5 अपन ने यहाँ से हटा दिया। ओके, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। x2 यहाँ से हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, x2 निकाला, और x2 निकालने के बाद में इसमें पुटअप किया, फिर x2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, ये मान के चलिए नेगेटिव आ रही है। अब अगर ये नेगेटिव आ रही है तो जो नया रूट्स आएगा बच्चों वो आपका 1.25 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि देखो a की वैल्यू ये रही आपकी, ठीक है, और x1 आपका ये रहा, ठीक है, और x1 की वैल्यू आपको पता है ये कितनी है आपकी, ये आ रही है आपकी 1.5 आ रही है कि नहीं, और ये क्या आपका 1 है। अब देखो जो नया रूट है वो 1.25 आया है, ठीक है, 1.25 आया है, तो 1.25 पर ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1.25 पर ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ये आ रही है आपकी माइनस। तो नया रूट के किसके बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो नया रूट x3 निकालेंगे, x3 चेक किया, x3 की वैल्यू पुटअप करेंगे। इसी तरीके से हम सिमिलरली अप्रोक्सीमेट रूट्स निकालते जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 अप्रोक्सीमेशन करने ही पड़ेंगे, 4 to 5 अप्रोक्सीमेशन हर क्वेश्चन में करने हैं, जिससे आप अप्रोक्स आंसर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। चेक करने के, देखो ये 0.29 पहुंच गया ना। तो आपको क्या करना है, आपको टेंडेंसी करनी है कि x की वह वैल्यू जिस पर ये 0 के नियरेस्ट पहुंच जाए, वह वैल्यू क्या रहेगा, इसका अप्रोक्सीमेट रूट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है इनको इनको आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।